ओके, ऑल राइट। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम मैक्सिमम पावर निकालना और नंबर ऑफ जीरो निकालना सीख रहे हैं। मैक्सिमम पावर निकालना मैंने आपको इससे पहली क्लास में सिखा दिया है, किसी ने नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप पहले उनको देख सकते हो। वो इस क्लास का बेसिक है भाई, तो अगर आप वो क्लास ध्यान से देखोगे तो ये क्लास और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है भाई, तो इस क्लास में आज क्या हम देखेंगे, टोटली हम पहले थोड़ा सा मैं आपको आपका रिवीजन करूंगा कि कल हमने क्या सीखा था, क्या मैंने बताया था, और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू आज की क्लास को करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। आइए देखते हैं हम। देखिए भाई, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ये मैंने फैक्टोरियल 300 लिया और इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे ये हमको निकालना है। तो भाई इसके लिए आप लिख सकते हो, जो मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 2 और 5 की पावर देखेंगे। ठीक है भाई, और इसमें देखेंगे 2 और 5 की पावर, और जो पावर मिनिमम होगी, जिसकी पावर मिनिमम होगी, मान लो इसकी पावर x आती है और इसकी y आती है, मान लेते हैं हम। ठीक है, एक बार इसको भूल जाते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट की हम बातें करते हैं। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जब हम सीखेंगे, निकालना सीखेंगे, तो हम 2 और 5 की पावर को कंसीडर करेंगे, और किसी से भी हमें क्यों कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 और 5 मिला के 10 बनाते हैं जिसमें एक जीरो है। ठीक है, तो हम जब नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या देखेंगे, 2 और 5 की पावर देखेंगे। मैंने मान लिया यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 की पावर y है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जब जब इनमें से 2 और 5 की जब पावर देखेंगे, इनमें से जो मिनिमम है, इनमें से जो मिनिमम आएगी उतने ही अपने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। मान लो अगर x ग्रेटर देन y है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो x लेस देन y है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि क्या हो जाएगा, x आंसर हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया, ये तो है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरो निकालने का। 2 और 5 की पावर देखेंगे, जो कम होगी वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, अब कल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, ये फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल 300 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको बताओ। इसको आप ये लिख सकते हो, और ऐसे ही ये 300 तक क्या होगा, चलता जाएगा। तो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया जब किसी लगातार संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है और उनके बीच का क्या है, जो डिफरेंस है वो भी सेम है, तो अगर हमें किन्हीं दो प्राइम नंबरों के फैक्टर देखने हैं कि उनकी कितनी पावर आएंगी, या मैक्सिमम पावर देखनी है कि हमें जब किसी इसमें से 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो इनमें से जो मैक्सिमम होता है, मतलब कि जो ज्यादा होता है, जैसे इसमें 2 में से ज्यादा कौन, 5, तो इसमें 5 की पावर हम चेक करते हैं, 2 की पावर चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 की पावर इसमें मिनिमम आएगी और हमें तो मिनिमम वाला ही तो चाहिए होता है। मैंने आपको यही बात बताई। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम 2 की पावर चेक ना करके 5 की पावर चेक करेंगे जब लगातार संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है भाई, तो इसमें डिफरेंस सेम है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको फिर ये तरीका मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई थी, ये मैक्सिमम पावर निकालने की क्या है भाई, ट्रिक है। तो इससे क्या करोगे, आप ऐसे ही भाग दे लोगे, भाग दोगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। फिर से दोबारा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर से दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। इसमें से अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे, जो 74 है वो 5 की मैक्सिमम पावर आएगी, और वही क्या है, नंबर ऑफ जीरो है। तो यहाँ ये था भाई जो मैं कल की आपको क्लास में जो डिस्कस करा था, उसके बेस पे मैंने आपको बताया, और उसका थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको रिविजन करा दिया। बताओ बात समझ में आई क्या। अब मैं आपके लिए क्या लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं जो आज की क्लास का अपना पहला एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ भाई एग्जाम्पल। चलो ये क्या बताएंगे, हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे। 32, 15, 35, 48,
यहाँ पे आप लिख लो 64, यहाँ पे लिख लो 125, बस इतना ही लिख लो। इसमें जानना है, इसमें आपको जानना है, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब नंबर ऑफ जीरो होता है तो क्या देखना होता है, 2 और 5 की पावर देखनी होती है। क्या देखना होता है, 2 और 5 की पावर देखनी होती है। इनमें से जो मिनिमम होता है वो अपना आंसर होता है। तो मैंने लगातार के लिए तो आपको ये बता दिया था कि लगातार नंबर में तो हम देख लेंगे 5 वाले की, जो बड़ा है उसकी पावर देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां लगातार है कि कभी 32 है, कभी 15 है, कभी 35 है, कभी 48 है। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो ऐसे को कुछ नहीं सोल्व करना। इसमें देखो कितना है 2 की पावर, तो आप कहोगे इसमें 2 की पावर 5 है। इसमें कितना है, इसमें 2 की तो है नहीं, 5 की एक पावर है इसके अंदर, है कि नहीं है? 3 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें कितनी पावर है 5 की, तो इसमें एक 7 है एक 5 है, तो आप कहोगे यहाँ भी एक 5 की पावर है। इसमें कितना है, इसमें आप कहोगे 48 है। इसमें कहोगे जी 2 की पावर 4 है और एक 3 है, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6 है। बताओ है कि नहीं है? ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की तो है नहीं, खाली 5 की है, और कितनी है, 3 की। अब देख लो 2 की देखो कितनी है, 5, 5 4 9 और 6 कितना हो गया, 15। तो आप कहोगे, ये चेक करना पे, तो ये कहोगे 2 की तो पावर है कितना, 15। अब बताओ मेरे को चेक करके 5 की, तो 5 की बताओगे 1 2 और ये कितनी है, 5 हो गई। 1 2 और 3 5 हो गई, यही है भाई, और तो नहीं नजर आ रही कुछ। तो आप कहोगे क्या होगी, 5 हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या? अब इनमें से क्या देखना है, जो मिनिमम है। मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है, ये क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा जो उसने पूछा था हमें, तो बता दोगे 5 इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या? आई होप समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए भाई, यहां तक तो आपको बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं ऐसा आपके सामने ला रहा हूं जिसका अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ऐसा, कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, जिसने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछ सकता है भाई। तो मैं आपको यहां पे वो क्वेश्चन बताना चाहता हूं। वो क्वेश्चन क्या है पहले वो सुन लो। देखो क्या है, मैंने यहां पे लिखा फैक्टोरियल 50, ठीक है। फैक्टोरियल 50 में आपसे मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 2 और 5 की क्या देखनी होती है, पावर देखनी होती है। किसकी, 2 की और 5 की क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। और जब फैक्टोरियल 50 है तो एक लगातार संख्याओं का गुणनफल है जिसमें इनका क्या है, डिफरेंस है, वो भी सेम है। तो ऐसे केस में हम 2 की घात चेक नहीं करते हैं, हम 5 की घात चेक करेंगे, क्योंकि वो मिनिमम आएगी, और जो मिनिमम आएगी वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसा, ये एक मेथड जानते हैं जिससे हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। कैसे करेंगे, 10 करा, फिर कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब नहीं देगा तो कितना, इनको फिर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या आया यहाँ पे, 12 आया। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरो 12 आ गया। अब जब इसका आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, देखो, है ना, ऐसे ऐसे। जब ये 12 जीरो के बाद, ये 12 जीरो लगने के बाद कोई पहला नॉन जीरो डिजिट भी तो आएगा। यहां पे कोई नॉन जीरो, जब 12 जीरो होंगी फिर उसके उसके जस्ट यहां पे कोई नॉन जीरो डिजिट भी तो आएगा। क्या आएगा, नॉन जीरो डिजिट। उसको हम कैसे फाइंड करें, ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। जैसे फैक्टोरियल 50 में पूछ लेगा, तो कैसे बताओगे आप फर्स्ट नॉन जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख लो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये कैसे बताओगे आप, तो इसमें क्या पूछेगा, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पूछेगा। तो ये कैसे आप बता पाओगे, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, और फॉर्मूला लिखवा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल इतने करवाऊंगा कि वो इसी क्लास में आपको याद करवा दूंगा। देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी बताओ, कोई एग्जाम्पल ले लूंगा। यहां पे मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया 23,
ठीक है। और इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें देखो इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये निकालना है। बताओ कैसे निकाल पाओगे? देखो कैसे निकाल पाओगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। हो सकता है आपको लिखने से आपको समझ में ना आए, पर मैं आपको समझाऊंगा और इसे याद भी करवा दूंगा। देखो ये फॉर्मूला है। अब आपको ना तो ये पता होगा ये ए क्या है, ये बी क्या है, तो ये जो मैंने लिखा ये कुछ लोगों को क्या भाई, ज्यादातर लोगों को ये क्या है समझ में आया ही नहीं होगा। आया? कहां से समझ में आएगा, कुछ किसी को मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना, तो मैंने ये बताया कि ए क्या है, ना मैंने ये बताया बी क्या है, तो आपको समझ में कहां से आ जाएगा। तो देखो हम ए और बी निकाल लेंगे तो हम तो फिर तो सोल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए हम ए और बी निकालना सीखते हैं। देखो भाई इसे समझते हैं हम, इसको मैं यहां समझाता हूं आपको। इसमें क्या करना होता है, 23 में आपको 5 का भाग देना है भाई। क्या करना है, 23 में आपको 5 का देना, हमेशा ही आपको 5 का ही भाग देना है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, जब 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यहां पे आ जाएगा 20, और कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, ए, और ये है आपका बी। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसमें समझते हैं तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका, इसमें भागफल आपका ए होता है भाई, और जो शेषफल होता है वो क्या होता है आपका बी, यानी कि कोसेंट आपका होएगा ए और आपका रिमाइंडर हो जाएगा बी। और देखो इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 4, और इसको कैसे लिख लोगे, फैक्टोरियल 4, और इसको क्या लिख लोगे, फैक्टोरियल 3, जो आया। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और क्या है, इसमें क्या देखना होता है, इसका हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब क्या है, अब हमें इसका इन सब का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसमें क्या देखना है, खाली यूनिट डिजिट देखना है और उसका मल्टीप्लाई करना है बस। क्योंकि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट से वो हमारा निकल जाएगा। देखो अब 2 की पावर 4 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहोगे 16 होता है तो 6, ठीक है 6 लिख लो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, आप निकाल के देखोगे, आपको याद भी होगा 24 होती है, तो उसका क्या ले लेंगे 4। फैक्टोरियल 3 की कितनी होती है 6, इसमें तो एक ही डिजिट है तो 1 ले लेंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 6 चौक 24, 24 का भी क्या लेना है 4, और 4 को किससे करना है, दोबारा से 6 से, तो दोबारा 24 आएगा। तो वो जो 24 का जो 4 आएगा ना, ये जो 4 आएगा वो 4 ही क्या होगा अपना, ये होगा भाई। बताओ बात समझ में आई क्या? देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ऐसा ही, और आपको समझाता हूं, उसमें एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होएगा, और आपका क्या होगा, मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूं, मैं आपको इसी क्लास में आपको याद भी करवा दूंगा ये, और कैसे निकलेगा। देखो मैं एग्जाम्पल इतने लूंगा इसके, बेसिक क्लास थोड़ी लंबी होए, लेकिन जो भी सीखेगा ना, अगर जो भी ये क्लास पूरी देखेगा तो वो जरूर से सीख के जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मान लो ये ले लिया, फैक्टोरियल 26 ले लिया मान लो मैंने। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जान गए, और क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन वही है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे। देखो इसमें क्या करना बताया मैंने आपको, इसका फॉर्मूला आप ये जानते हो, ये तो लिखवाया, इसकी पावर ए लगा देनी है, फिर क्या है फैक्टोरियल ए और बी, ये करना होता है। ठीक है, 2 की पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी, ये अगर इसका जो यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो वो क्या अपना आंसर आएगा। देखो उसके लिए क्या बताया मैंने, हमेशा ही इसको किससे, 5 से भाग देना है। ठीक है भाई, 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो कहोगे 5 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। चलो ये अपना क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया अपना, बी हो गया। वैल्यू रख लो, वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 फैक्टोरियल 5, और ये हो गया फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इनके यूनिट डिजिट क्या है हमें लेने होते हैं, और उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखो अब इसके 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो 32 का क्या लिया आपने, 2 लिया। अब फैक्टोरियल 5 पे जैसे ही बात आई तो आपके खुराफाती दिमाग में आया कि अब तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, अब सबको पता है 120 होती है, नहीं भी कोई जानता है तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा के खोल के देख लेगा, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके। तो आप कहोगे जी इसका जीरो, इसका तो क्या है जीरो,
लेकिन मैं कहूंगा कि जब हम इसके नंबर ऑफ जीरो भी निकालते हैं तो नंबर ऑफ जीरो तो हम निकाल चुके होते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, न कि जीरो। तो जीरो तो जितने भी इसमें आएंगे आप निकाल लेना, उन जीरो उनमें से एक ये जीरो भी तो होगा, उनमें से एक जीरो तो ये भी हम उसमें लगा चुके ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जीरो नहीं लेंगे, हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें 2 लेंगे, क्योंकि हम वो जीरो, उन जीरो में हम उसे पहले से ही हम लगा चुके हैं जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो भी होंगे ना। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है भाई, हम ऐसा अंक निकाल रहे हैं, ऐसा पहला अंक निकाल रहे हैं जो जीरो नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? तो अच्छा आई होगी। अब देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो क्या होती है? फैक्टोरियल 1 ही होती है। अब 2 दूनी 4, एक 4, एक ही है 4। तो जो इसका क्या है? इसका क्या है? ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बताओ बात समझ में आई क्या? बोलो। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को अभी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ सब जगह अपने ग्रुप में शेयर कर दो भाई वीडियो को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है भाई। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और आपको ये नया कॉन्सेप्ट है तो आप कह रहे हो कि फालतू की चीज बता रहे हो, तो मैं आपको क्या है ये याद भी करवाऊंगा कि आप कभी एग्जाम में बैठो और आप आ जाओ तो आप वहां से खुश हो के आओ। ये मेरा मोटिव है भाई। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, याद करके छोड़ेंगे भाई इसे। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, याद करके छोड़ेंगे। ठीक है, देखो ये है फैक्टोरियल 3 ले लिया, माना फैक्टोरियल 33 ले लिया। वो ही निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट, चलो लिख देता हूं यार, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बताओ ये निकालना कैसे करोगे? आप इसका फॉर्मूला ये जानते हो, लिखो, बोलो खुद भी, अपनी कॉपी में लिखो। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा यार। अब ए और बी ये भी याद ही हो गया होगा, अब तो हो ही गया होगा, तीसरी बार ही है अब तो हो गया होगा। देखो क्या करना, हमेशा ही 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 30 लिख लो, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो ये क्या है? मैंने बताया ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी। ठीक है, तो क्या हो गया? इसकी वैल्यू रखोगे आप कितने? 6। इसकी कितनी रखोगे? इसकी भी 6। इसकी कितनी रखोगे? 3। अब क्या मैंने आपको बताया कि सिर्फ खाली हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक लेना है और उसका मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। 2 की पावर 6 कितना होता है? आप कहोगे जी 64 होता है, तो हम इसका ले लिया 4। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? आप कहोगे जी 720 होता है। 720 में जीरो लेना नहीं है, क्योंकि जीरो तो नंबर ऑफ जीरोज में पहले ही आ चुका। हम क्या देख रहे हैं? हम नॉन जीरो देख रहे हैं। तो हम क्या लेंगे? 720 का क्या लेंगे? 2 लेंगे। आई बात समझ में? 3 का कितना होता है? 6, ये ले लिया। 4 दूनी 8 और 8 छिकी 48। तो 48 का क्या बचा? 8। और वो 8 ही क्या है? जो उन जितने भी इसमें जीरो आएंगे उन जीरो के तुरंत बाद जो ये नंबर आएगा वो अपना क्या है? वो जो डिजिट आएगा वो क्या है? वो 8 है। बताओ बात समझ में आई क्या? आई होप समझ में आई होगी। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवा दिया और मैंने कोशिश करी है तीनों एग्जाम्पलों को बताने में, और आई होप आपको ये याद हो गया होगा। इसमें कुछ नया है ही नहीं, ये एक लाइन का छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें क्या है? 3 टर्म है और एक ये देखना होता है। इसमें क्या है? जो भागफल आएगा वो ए, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या? बी। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको बस क्या करना है? आपको क्या करना है? आपके लिए मैं एक लिख रहा हूं क्वेश्चन। ये है फैक्टोरियल 17 और इसका क्या लिखना है आपको? इसमें लिखना है आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और लिखोगे कहां? आंसर कमेंट में। ये तो आप कमेंट में लिख दोगे। मैं लेता हूं आपके लिए एक बड़ा सा एग्जांपल, वो उसमें भी मैं क्या आपको समझाता हूं भाई। देखो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, मान लो फैक्टोरियल 100 आ जाए आपके पास और आपसे क्या पूछे? आपके पास क्वेश्चन वही है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है, तो इसको कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला तो आप जान गए अब तक, ये आप जान गए, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना होता है? तो अब मैं आपको कहूंगा कि आप जब ये निकालोगे तो बस 5 से भाग देना है। ठीक है, क्या देना है? 5 से भाग देना है। ठीक है भाई, मैं फैक्टोरियल की बातें बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, सब चीजें फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूं कि जब फैक्टोरियल हो तो।
तो क्या करना है, इसमें 5 का भाग देना है। तो आप कहोगे जी 20 बार तो भाग चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो कोई बात नहीं है, 0 बच जाने दो। 0 बच गया तो 20 तो हो गया ए और 0 हो गया बी। पुटअप करो वैल्यू, तो आप बताओगे जी 20 और आप बता दोगे फैक्टोरियल 20 और यहां पे बताओगे क्या, फैक्टोरियल 0। ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है, आपको फैक्टोरियल 20 की, अब आप ये देखोगे कि क्या देख पा रहे हो इसमें आप, कि फैक्टोरियल 20 की वैल्यू तो आपको क्या है, नहीं याद है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टोरियल 10 तक आप वैल्यू क्या है, याद कर लो। आपको याद होगी कितना होता है, 1024। और फैक्टोरियल 20 क्या लिखा होता है, मल्टीप्लाई बाई 1024 और कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल क्या है 10 है ये, और फैक्टोरियल 10 ही ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या, इसका 4 यूनिट डिजिट देखना होता है ना, इसका 4 और इसका 4 दोनों ने क्या बना लिया, 6, यानी कि 16 बना लिया। तो 16 का क्या 6, तो इसको क्या लिख लूंगा मैं 6। अब एक दिक्कत और आ गई कि अब इसका कैसे बताएं, फैक्टोरियल 20 का, ये भी पूरा, तो इसका भी वैसे ही बताओ जैसे फैक्टोरियल 100 का बताया, जैसे आप पीछे करते हुए आए हो। कैसे बताओगे, सेम वही 5 का भाग देना है, इतना तो करना पड़ेगा भाई। इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 लिखा, 0 बचा। इसमें दोबारा से वही प्रोसेस करोगे, कौन से वाली, इसमें 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल ये 0 आ जाएगा भाई। मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। तो इसकी पावर कितनी है, 4, इसकी बोलोगे आप 6 होती है, इसका कितना होता है 24, तो उसका 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल 0 की कितनी वैल्यू होती है भाई, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। और ये मेरे से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको वहां दिख रहा होगा, वह उस टाइप का वीडियो है। ठीक है भाई, तो उसको जाके आप, उसकी भी लिंक में आपको, उसकी भी क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख लोगे। और किसी को जानना है, नहीं तो याद कर लो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, उसमें मैंने 2 तरीके से प्रूफ करके बताया, बहुत शानदार तरीके से। आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो जाएंगे। जो इच्छुक है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो वो मैंने 2 तरीकों से समझाया कि क्यों डिफाइंड होती है, वो भी मैंने उसमें बताया, तो जाके देख लेना भाई। देखिए यहां क्या हुआ, 1 हुआ, 6 चौक 24, तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से 4 मिला, क्योंकि 6 चौक 24 उसका 4। अब क्या है, अब ये बात, फैक्टोरियल 0 की कहानी तो हम सुन ही चुके, हम 1 लिख देंगे और हम पक चुके हैं। तो 6 चौक 24, 24 का क्या होता है 4, तो वो क्या होगा, वो 4 होगा, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फैक्टोरियल 100 में। बताओ बात समझ में आई क्या। इसमें क्या था, एक तो फैक्टोरियल 2 की घात 20 का कॉन्सेप्ट था, जिसे हम कैसे डील करेंगे मैंने ये बताया, और एक फैक्टोरियल 20 इसके अंदर आ गया था, उसको हम कैसे डील करेंगे मैंने आपको ये समझाया। बताओ बात समझ में आई क्या। ये आपको मैंने बता दिया क्या, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको ऐसे याद रखोगे। अगर एग्जाम में, आई होप कि ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना भाई। जैसे एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो कुछ तो नया करने की सोचेगा कोई भी बोर्ड, तो आई होप ऐसा आ सकता है, तो आप उसे सही करके आओगे जो भी ये वीडियो देखेगा मेरा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं जो अपना टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, उसी के ऊपर। ठीक है भाई, उसे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा कुछ, क्या लिख दिया मैंने यहां पे लिख दिया 10 प्लस 100, और इसमें मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो क्या बताओगे आप। तो इसमें देखते हो आप कितना जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें कितना है 2 जीरो है, प्लस हो रहा है भाई, क्या है प्लस है। तो आप इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ जीरो, तो देखो वैसे करके देखो तो आप क्या आया, ये 110 आया। तो इनका जब ये 10 प्लस 100 करा तो 110 आया। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है। तो इससे आपके पास एक क्या कंक्लूजन मिल गया कि जब ऐसे जैसे 10, 100 और कुछ और भी आपको मिला हुआ जिसमें जीरो लगा हुआ है, तो आप आंसर कौन सा करोगे, जिसमें मिनिमम जीरो है, जिसमें कम है जीरो है, जिसमें ज्यादा है जीरो है, वो आंसर नहीं होगा। अगर प्लस का साइन है और वो ऐसे हैं जिसमें, अगर इसमें मान लो 3 जीरो हैं, इसमें 5 जीरो हैं, आगे किसी में 7 जीरो, तो कौन सा आंसर होगा, तो 3 जीरो वाला। कौन से वाला, कम वाला। यह आप बात आपको मैं समझा रहा हूं। और ऐसा ही क्या है, मैं ले लेता हूं आपके सामने एक क्वेश्चन, मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको यह बात समझ में आ गई होगी।
देखिए भाई, इसने लिखवाया मेरे को फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 25, ये लिखवाया भाई, ये दो टर्म लिखवाई। और इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ। क्या है भाई, इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। अब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप पहले इसमें देखोगे, इसमें भी देखोगे, दोनों में क्या निकालोगे, नंबर ऑफ जीरो निकालोगे। तो आपके पास क्या है, फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 25 है। तो ये क्या होंगे, लगातार संख्याओं को क्या है, गुणनफल है। ये क्या है, ये भी वैसा ही है। तो मैंने इसमें क्या बताया, 2 और 5 की घात देखनी होती है। उनमें क्या देखना होता है, जो बड़ी होती है उसकी घात चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, मिनिमम, और मिनिमम वाला क्या होता है, आंसर। तो फैक्टोरियल 20 में कितनी होगी, आप वैसे ही निकाल के देखोगे, है ना। आपको तो याद होगा, अब तो कितना निकालोगे, तो आपको होगी जी 4, 4 ही आएगा। तो इसमें कितनी आई, 4 आई। इसमें कितनी आएगी, ये लगाओगे तो 5 आएगी। अब मैंने आपको पीछे जो एक बात बताई थी छोटी सी, उसमें क्या बताया था, जब प्लस का साइन होता है और जिसमें कम जीरो होती है, जिसमें कम जीरो होती है वो क्या होता है, अपना आंसर। तो कौन सा जीरो है, 4 कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ना कि 5। भाई ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि 4 और 5 को जोड़ के 9 लिख दो, क्योंकि ये साइन है, ये जुड़ेगा नहीं। और क्यों नहीं होता है, वो मैंने आपको 10 + 100 110 करके मैंने आपको दिखाया। लास्ट में जो कम जीरो होती है वो ही जीरो रहती है, बाकी क्या आ जाता है, बाकी उसमें नॉन जीरो आ जाता है। बात आई समझ में, ठीक है। अगर बात समझ में आई तो फिर एक आप खुद क्या करोगे, खुद से आप फटाफट इसका, मेरा जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख के हटूं, आप आंसर कमेंट में लिख देना। देखिए भाई, इसमें दिया हुआ आपका फैक्टोरियल 90 प्लस फैक्टोरियल 95 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 105 प्लस फैक्टोरियल 1110, ये दिया है। और इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। तो देखो क्या करोगे आप, जैसे मैंने बताया वैसे निकालोगे, कि पहले 90 का, पहले 95 का, पहले फिर उसके बाद में 100 का, फिर 105 का, फिर फैक्टोरियल 110 का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि जो ये छोटे वाला है, फैक्टोरियल छोटे वाला है, इसमें सबसे कम जीरो होंगे इन सब में, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा, इस सब बड़े हैं इसके अंदर, तो हम खाली इसके जीरो निकालेंगे और वही क्या लिख देंगे, अपना आंसर। क्योंकि जो कम वाला होता है वही तो क्या होता है, जब प्लस का साइन होता है तो क्या होता है, वही अपना आंसर होता है। तो खाली आप इसमें निकाल लोगे, और इसमें निकालने का क्या आपका वही मेथड लगाओ। क्या लगाओगे, बताओ, बात समझ में आ रही है क्या। कितना आ गया, 21 आ गया। तो मिनिमम वाला क्या होता है, अपना आंसर होता है। मिनिमम वाला क्या होता है, मिनिमम इसमें यही आएगा। तो आंसर आपको ये कैलकुलेट करने की कोई दिक्कत नहीं, आगे जो मर्जी देता रहे वो, हमें तो बस इससे मतलब है, ठीक है। और ज्यादा क्या कर सकता है वो, आपके साथ ज्यादा ही खेल करेगा। तो क्या करेगा, जैसे आपको फैक्टोरियल 100 दे दिया, फिर फैक्टोरियल आपको 90 दे दिया, फिर कुछ 90 80 दे दिया, कुछ ऐसे, मतलब बीच में ऐसे घुमा के दे देगा। और इससे ज्यादा अगर आपका क्वेश्चन बिगाड़ सकता है तो वो, ठीक है। तो उसमें फिर आपको एक नजर मार के देख लेनी है कि फैक्टोरियल छोटा कौन सा है, उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। कि मान लो इसमें 90 दे दिया, फिर 80 दे दिया, फिर 70 दे दिया, फिर 72 दे दिया, तो आप कौन सा देखोगे, आप छोटे वाला देखोगे, और उसका क्या निकालोगे, ऐसे नंबर ऑफ जीरो निकालोगे और अपना आंसर टिक करके निकल जाओगे। बात आई समझ में, ओके। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है भाई। देखिए नया कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे। मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये, और मैंने लिखा कुछ ऐसे। ये मल्टीप्लाई में है भाई, ये बात आपको ध्यान रहे। आप इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ जीरो, इसमें क्या देखोगे, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3। तो अब अगर मल्टीप्लाई है तो अब सारी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, अब सारी ऐड हो जाएंगी। मगर इसको भी ऐसे भी लिखते हो ना आप, जैसे मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1000। और वैसे भी ये कितनी है, 2 इसमें 1 इसमें, 3 आई, 3 ही आए, तो इसमें कितना आएगा 1 2 3 3 कितना आएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा। 6 क्या है अपना आंसर। बताओ ये बात समझ में आई क्या। जब मल्टीप्लाई में है पावर तो वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। क्या पावर क्या पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो जब निकाल लिए हमने, और जब अपने जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई में है, तो नंबर ऑफ जीरो हैं वो ऐड हो जाएंगी और वो टोटल नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी उस संख्या में। बात आई समझ में। चलो अगर बात समझ में आई
तो आप मेरे को एक एग्जाम्पल करके बता दो कि इसे कैसे करोगे आप। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप, यही एग्जाम्पल है भाई आपके पास, फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 30 है मान लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसमें जीरो देखोगे और इसमें भी देखोगे। अब आपको क्या है, आपको दोनों में देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या होनी है, ऐड होनी है। तो फैक्टोरियल इसमें 20 में देखोगे तो कितना आएगा, तो थोड़ी देर पहले देखा था 4 आएगा। इसमें देखोगे तो कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा ना भाई, क्योंकि एक बार दोगे 6 बार, फिर दोबारा एक बार और दोगे, ठीक है ना। लो करके देख लो, देखो कितना आया, 7 आया। अब क्या करना है इनको, अगर मल्टीप्लाई में है तो ये 4 और 7 क्या हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो अपना 11 होगा। बस अगर ये बात आपको समझ में आई है तो फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ, मान लो ये, मान लो 100 105 और मान लो 125 ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे करोगे इसे आप, कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो देख लेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो देख लेंगे, इसमें नंबर, और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो क्या देखने का क्या है ये, तो आप थक चुके होंगे खुद भी करके। क्या करते हो, 4 आपको पहले ही पता है क्या आया, 24 आया। इसमें कितना आएगा, ऐसे ही करना है, इसको 5 लिख लूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। दोबारा से 4 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे ही क्या देख लेंगे, इसका 125 का देख लेंगे। 125 का देखेंगे तो क्या आएगा, 5 दिया, 5 का भाग दिया 25 आया, फिर दोबारा क्या दिया, 5 का दिया तो कितना आया, 5 आया, फिर ये आ गया 0, कितना हो गया 30 30। अब क्या करना होता है, मैंने बताया भाई जब मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो कैसे करोगे, 24 और 25 49 और 30 कितना हो गया, 79। आपका आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। चलिए देखिए भाई, आपके पास ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आपको दिया है 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, और ऐसे ही करते 10 तक गई है। और आपका क्वेश्चन यही है कि इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, समझना है। देखो क्या समझोगे, ये देखो कहीं ना कहीं क्या है, लगातार नंबर है। ये क्या है, लगातार नंबर है, 1 2 3। तो लगातार नंबर में मैंने क्या बताया, जब नंबर ऑफ जीरो निकालते हो तो सबसे पहले तो आपको यह होता है कि 2 और 5 की पावर देखते हैं। लेकिन जब लगातार नंबर होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो मल्टीप्लाई में है और उनका डिफरेंस सेम है, पावर उनकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको देखने होते हैं। तो क्या देखते हैं हम, बड़े वाले की पावर देख लेते हैं क्योंकि वो मिनिमम आएगी। तो इसमें देखो बड़े वाला कौन है, 5। देखो 5 एक यहाँ पे है, एक 5 इसमें मिलेगा, और तो आपको कहीं नहीं मिलेगा 5। तो इसमें क्या है, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और उसमें क्या है 5 की पावर, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 10। 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो 5 देखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। यही क्या है, अपना आंसर है। यही क्या है, नंबर ऑफ जीरो है। कुछ नहीं घबराना, बस आपको ये देखना है। बताओ, ये एक अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट का था, इसलिए भाई मैं हर एग्जाम्पल से आपका एक एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर रहा हूं। तो आप ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको ऐसे कर ले जाओगे आप। देखो ये एग्जाम्पल आपको दिया है, कुछ कुछ ये वैसा ही एग्जाम्पल है, इसमें पावर क्या है, सेम है। तो आपको पावर पे एक बार ध्यान नहीं देना है, आपको क्या देखना होता है, जब नंबर ऑफ जीरो आपसे इसमें पूछता है, इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे गए हैं, नंबर ऑफ जीरो अगर आप इसमें आपको आपसे इसमें पूछे गए हैं, तो आप क्या करते हो, तो आप ये करते हो कि हमें 2 और 5 की पावर देखनी होती है भाई, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि लगातार नंबर है, लगातार नंबर में क्या होता है, हम बड़े वाले की पावर चेक करते हैं क्योंकि वो मिनिमम आएगी, इसकी पावर चेक हम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, अब देखो इसमें क्या आएगा 5 की, तो एक बार कहोगे 5 यहाँ पे आएगा, एक बार 5 ये है, तो इसमें क्या है 5 की पावर 7 है, एक उधर से मिलेगा 5, तो उसकी पावर भी कितनी है, 7 है। अब क्या करना है, अब आपको पता ही है ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 14। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या, ये ऐसा ही एग्जाम्पल था भाई, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। अब हम अगले एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ क्या है, हम मूव करते हैं, और मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। देखिए भाई, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, और इसमें आपसे मैं नंबर ऑफ जीरो पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे जी यहाँ पे कितना है
2 है, यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, वैसे आप इसे निकालोगे तो आप क्या निकालते हो कि ये कट जाता है और यहाँ पे 10 आंसर आ जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ 1 हुआ। कैसे आएगा, तो इस 3 में से हमें क्या करना होता है 2 माइनस कर दूंगा मैं, क्या करूंगा 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिवाइड में अपना होगा, जब डिवाइड में कोई संख्याएं होंगी उनसे उनमें नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो नीचे वाली को ऊपर वाली से माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा अपना नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको फटाफट करवा देता हूं, क्योंकि ये तो आपको जब इतनी चीजें आपने कर ली तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, और आप जो है एग्जाम्पल कर लोगे आराम से। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 35 अपॉन फैक्टोरियल 25। देखो इसमें आप नंबर ऑफ जीरो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 7 बार जाएगा तो मेरे ख्याल से 8 आएगा। ठीक है, इसमें कितना आता है आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा आपका 5। जब निकाल के देखोगे तो जब 5 आ जाएगा तो अब क्या निकालना है आपको, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना था आपको। आपका आंसर क्या था कि इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था कि इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बस मैंने बताया था कि नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं, यानी कि 8 माइनस 3 और आपका 5 और आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर बहुत बड़ी बात नहीं है तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 61 अपॉन फैक्टोरियल 33, इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा मेरे को आप कमेंट में आंसर लिखना भाई। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट। देखो भाई एक अलग सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, उसमें आपको मैं कुछ बातें समझाता हूं। देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये एडिशन में हो और इनके बीच में गैप सेम हो। इनके बीच में क्या हो, गैप सेम हो। देखो इसमें क्या है 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का, और इसमें कितने का, इसमें 4 का है, तो इसमें क्या कर लो 3 का कर लो। ठीक है, ऐसे आपको गैप दिया हुआ है, मान लो। बात समझ में आ रही है कि देखो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और ऐसा। तो ऐसी अगर ऐसा आपको कुछ मिल जाए और उसका एडिशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उनको क्या कर देंगे ऐड, और उसको उसमें दे देंगे 2 का भाग, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कितनी नंबर है कितने टर्म है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। टर्म देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस सेम आना चाहिए भाई। देखो ये आ गया 17 और इधर कट के आ जाएगा कितना 3, और ये क्या आ जाएगा 51। तो इनका जो सम है ना भाई, इसका सम कितना आया 51 आया। बात समझ में आई, जब ऐसे आपको मिले लगातार और वो एक सेम गैप से बढ़ रही हैं, ठीक है ना, गैप उनके बीच में क्या है सेम है, तो उनका क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 का भाग देते हैं और जितनी टर्म उसे क्या कर देते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या, समझ में आई। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। ठीक है, और ऐसे आपको यहां तक ले गया 25 की पावर 25, और आपका क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि देखो लगातार नंबर है, नंबर ऑफ जीरो देखना होता है 2 और 5 की घात देखनी होती है। जब लगातार नंबर आपको दिख जाते हैं तो खाली आप 5 की घात देखते हो। 5 की घात देखते हो तो आपको कहां मिलती है, एक तो आपको यहां मिलेगी, फिर इसके बाद 25 तक जा रहा है तो आपको 10 में मिलेगी। बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल मिलेगी 10 में, 10 में मिलेगी। एक एक 5 आपको 10 में मिलेगी, यहाँ 10 होगी भाई, 10 की पावर 10 होगी जब ऐसे चल रहा है। एक आपको किस में मिलेगी, एक आपको मिलेगी 15 में, और एक आपको किस में मिलेगी 20 में। पावर 20 की 20 होगी, 15 की 15 होगी। इतनी जगह आपको मिलेंगी जब आप इसे देखोगे तो। और एक इसमें है ही, तो आपको कैसे मिल रही है 5 की पावर, तो आप कहोगे जी 5 की पावर मुझे मिल रही है 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20 और फिर 25। बट
इस 25 में 5 की पावर 25 थोड़ी ना है, इसमें 5 की पावर 25 थोड़ी ना है, 5 खुद भी तो 2 की पावर लेके बैठा है और उसकी पावर 25 है। तो आप क्या कहोगे, यहां ये 50, 5 की पावर कितनी है, 50 है, तो 25 आपने यहां लिख ली, 25 को आप अलग से लिख लो जरा, ठीक है। अब देखो यहां पे 5, 10, 15, 20, 25 जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको रिकॉल करो और देखो कि इसके बीच में गैप 5-5 का है और इनको ऐड करने का क्या फॉर्मूला है, लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म और अपॉन 2, और कितनी टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, और 25 आपका है ही एक्स्ट्रा, उसे आप ऐड करते रहोगे तो आपका कितना आएगा, ये 30 हो गया, 15, इसको क्या करोगे 75, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? आई होप समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए भाई, ये एक एग्जाम्पल आपको दे के रखा है और एग्जाम्पल में क्या दिया है आपको, एग्जाम्पल में दिया है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 और ऐसे ये चलते हुए 75 की पावर 75 दिया है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो पूछा है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो 2 की पावर और 5 की पावर आप चेक करते हो, ठीक है, जो मिनिमम होती है वो अपना आंसर होता है। यहां पे इसमें जब आप देखते हो कि ये क्या है, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है, जैसे 1, 2, 3, तो ऐसे में क्या देखते हो, आप 2 की पावर चेक नहीं करते हो, आप 5 की पावर चेक करते हो। अब आप इसमें जब चेक करने के लिए चलोगे तो आपकी 5 की पावर आपको कहां कहां मिलेगी, ठीक है, तो आप कहोगे जी 5 की पावर मुझे 5 में मिलेगी 5, ठीक है, फिर उसके बाद 10 में मिलेगी 10। देखो मैं आपको कुछ स्टेप आपकी मैं वो कम कर रहा हूं, कैसे आप एग्जाम में करोगे, आप सीधा यहां लिखोगे, ठीक है, फिर आपके पास कितनी मिलेगी 15, और ऐसे मिलते मिलते आपको क्या है, ये 75 तक मिलेगी। ये बात आपको समझ में आई? देखना इस बात को हम, ये तो आपको यहां तक मिलेगी। अब इसमें भी मैं आपको बात समझाता हूं। अब देखो, अब आगे कितनी है, अब देखो आगे क्या है, एक बीच में 25 आया था जो आपको 25 एक्स्ट्रा देगा, बताओ, फिर उसके बाद 50 भी आया था, वो आपको 50 और एक्स्ट्रा देगा क्योंकि उसमें 25 है, ठीक है, और 75 में भी क्या है 25, तो ये 75 भी आपको क्या है 75 पावर एक्स्ट्रा देगा, 75 जीरो एक्स्ट्रा देगा। अब आई बात समझ में? अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, तो आप कहोगे जी ये 5, 10, 15, मतलब कि सेम क्या है इनके अंदर बीच में गैप है। अब हमें दिक्कत ये आ रही है कि हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म आप इसमें गैप देखो कितना है, 5 का है, ठीक है, और इस 5 से आप क्या करोगे 75 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो आपकी नंबर कितने हैं इसमें 15 हैं। तो अब तो फॉर्मूला बहुत आसान है, जब आपको पता चल गया, जब 5 जितने का गैप होता है वो लास्ट टर्म में भाग देके देख लेते हैं कितने नंबर है, तो आप इसमें आप क्या कहोगे कि इसमें कितने हैं 15 नंबर है। तो जब 15 नंबर है तो आप इसमें फर्स्ट और क्या करोगे लास्ट, तो 80, और 80 को 2 से भाग तो 40, और नंबर कितने हैं तो आप कहोगे 15, ठीक है, और आगे कितना है 25, 75, 100 और 50, 150, ठीक है, और ये हो गया 600 और कितना हो गया 750। बताओ बात समझ में आई क्या? ये 15 और 40, ठीक है भाई, बताओ बात समझ में आई क्या? 750 क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं इस क्लास का लास्ट एग्जाम्पल लेता हूं और इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, तो आप जरा ध्यान दीजिए उस एग्जाम्पल पे भी, ऐसा ही एग्जाम्पल है, शायद आप कर पाओ खुद से। ये एग्जाम्पल देखिए भाई, ये एग्जाम्पल अपनी क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 4 की पावर 8, और ऐसे चलते हुए 25 की पावर 29 तक लिखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए तो वही लॉजिक है, इसमें क्या देखेंगे हम 5 की पावर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार नंबर है, ठीक है, और कहां तक जा रहे हैं 25 तक जा रहे हैं, तो कहां कहां मिलेगा, तो देखो भाई, तो क्या करेंगे हम 5 की घात चेक करेंगे। जब 5 की घात चेक करेंगे तो हमें यहां कितना मिलेगा, यहां पे है 5 की पावर 9, तो आप यहां से देखते आ रहे हो 1 और 5 के बीच में कितना है 4 का डिफरेंस है, 2 और 6 के बीच में, 3 और 7 के सबके बीच में 4 का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको यह कहूं कि 5 की पावर जब 9 है तो इसमें आपको 5 मिलेगा, जब 10 में चेक करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 10 की पावर 14 मिलेगा, 15 में चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 19 मिलेगा, क्योंकि 4 का गैप है, मैं ये देख पा रहा हूं, ऐसे सीरीज मेरी चल रही है। और 20 में कितना मिलेगा, तो मैं कहूंगा 24 मिलेगा, और 25 में मैं कहूंगा तो क्या मिलेगा 29 दिया ही हुआ है, क्योंकि 4 का गैप है। यहां मुझे 5 की पावर क्या है मिलेंगी। अब देखो इसमें मेरे को 9 पावर मिल रही है, प्लस जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, और इसकी पावर कितनी, यहाँ पे 5 की पावर 14, और यहाँ पे 5 की पावर 19,
और यहाँ पे 5 की पावर 24 और यहाँ पे 5 की पावर 29, क्या यही मिलेगा? आप कहोगे नहीं, 5 में 5 की पावर 2 थी तो एक उसकी 29 और एक्स्ट्रा हमें मिलेगी। बताओ बात समझ में आई क्या? तो अब जब इतना आ गया आपके पास तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? ये देखो इनके बीच में डिफरेंस सेम है, सब में 5 5 है सब में। कितने नंबर होंगे? तो वो पीछे वाला फॉर्मूला भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या करते हो, जितना डिफरेंस होता है उस लास्ट टर्म वाली 5 में क्या भाग दे देते हो। तो इसमें 29 में जब 5 का भाग दोगे तो 5 भाग आएगा, शेष है उसे हम नहीं चेक करते। तो वैसे हम गिन के भी देखेंगे तो कितनी है, 5 ही है। तो इसमें 5 टर्म है और 29 को और 9 को जब आप ऐड करोगे तो मेरे को बताओ कितना आएगा? 38 आएगा। और 38 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 19 आएगा। और कितनी टर्म है? 5 टर्म है। और 29 इसने क्या है, अलग से दिया हुआ है। और 19 को 5 से करूंगा कितना आया मल्टीप्लाई, 95। और इसमें अगर जब मैं 29 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 9 और 2 कितना आया? 110। 90 और 20 कितना है? 110। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसको आप अलग से कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 124। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 124। एग्जाम्पल अपनी क्लास का लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद हम इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको इस क्लास में नंबर ऑफ जीरो निकालने के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अलग अलग टाइप के हमने कॉन्सेप्ट देखे, अलग अलग टाइप के हमने एग्जाम्पल लेके उनको क्या है समझने की कोशिश करी। और एक नया कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या सीखा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना। वो नया कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने आपको याद भी करवा दिया। सिंपल सा फॉर्मूला कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जाम में आपको कहीं मिल जाए तो आप उसको वैसे कर लोगे और याद आप उसको जरूर रखोगे। तो आपको भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी मैंने होमवर्क दिया वो लिखोगे और साथ साथ आप ये भी बताओगे कि क्लास आपको कैसे लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।